किसी प्रकार का मद नहीं, क्योंकि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। अरे वो परमात्मा ने मुझे भेजा है, आपका ये शरीर भी खुद का नहीं है। क्या पता कब बुलावा आ जाए उस मालिक का कि अरे मेरा मकान खाली कर दो, उसी समय खाली करके जाना पड़े। अरे घमंड किस बात का है? आज मेरे ठाकुर ने आपको दिया है तो कहते हैं अरे मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मेरे पास बंगला है, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास रुपया है, और लेने वाला प्रभु एक पल में ले ले तो फिर किसको दिखाओगे? इसलिए भगवान से प्रार्थना करिए कि हे भगवान सब कुछ देना, परंतु मुझे अहंकार कभी मत देना। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, इस कथा को सुनने से पहला काम क्या होता है? इस विमल कथा को सुनने से पहला काम क्या होता है? सुनत न साही काम मद दंभा। लेकिन आप से एक बात कहें कि ये सुनना ही बड़ा कठिन है। बुरा मत मानिएगा, कथा पंडाल में जितने भी लोग बैठ करके कथा सुन रहे हैं, ये जरूरी नहीं है कि सभी लोग बैठे हैं तो कथवा ही सुन रहे हैं। ये कोई जरूरी है? ये जरूरी नहीं है। हो सकता है कुछ लोग सुन रहे हैं, कुछ लोगों का दिमाग बैठे तो हैं लेकिन चला गया, अरे बाप रे जलेबी बन रहा है, जीभ चटपटाने लगा है। मेला में जलेबी खाने आप भले चाहिए मेला में से जलेबी खा के आइए, परंतु बैठ के भगवान की कथा इत्मीनान से सुनिए, दिमाग को कंसंट्रेट करके, ताकि नहीं बैठे हैं यहाँ तो सारा ध्यान जलेबी में चला जाएगा तो फिर कुछ नहीं मिलेगा। यदि सहेजता से जानते हैं एक बात की कथा सुनना क्यों कठिन है? बताएं। कथा सुनना इसलिए कठिन है, यदि किसी व्यक्ति का तबीयत बिगड़ जाए, यदि फ्री में किसी को दवा मिल जाए तो वो दवा क्या करते हैं? ले जा करके फ्रिज के ऊपर रख देते हैं, रखते हैं, नहीं तो दिया रखा पे रख देंगे, तखा पे रख देंगे। फ्री का दवा फ्रिज के ऊपर रख देंगे, उसका कोई मोल नहीं। अरे फ्री का ही दवा है, और जब वही दवा आप पैसा खर्च करके लेके आएंगे तो अरे नहीं नहीं इसमें पैसा लगा है, दवा खाओ। है? यदि सहेजता से कथा प्राप्त हो जाए ना प्यारे, तो उसका कोई मोल नहीं होता है। लोग सुनना नहीं चाहते हैं, इसलिए जो पैसा खर्च करते उनको लगता है नहीं उतने दूर से बुला करके लेकर के आए हैं सारे टीम को, हमें तो बैठ के कथा सुनना चाहिए। अगर आप बैठ करके भाव से भगवान की कथा श्रवण नहीं करेंगे तो आपको कहीं शरण मिलने वाला है नहीं। मानस में 4 वक्ता हैं। श्री रामचरितमानस में 4 वक्ता हैं और चारों वक्ता अपने अपने श्रोता को कथा श्रवण करवा रहे हैं। भूत भावन भोलेनाथ जी माता पार्वती जी को बैठ करके भगवान की कथा श्रवण करवा रहे हैं।
याज्ञवल्क्य जी महाराज बैठ करके भरद्वाज मुनि को कथा श्रवण करवा रहे हैं और पूज्य पात को स्वामी तुलसीदास जी महाराज स्वयं ही अपने मन को कथा सुना रहे हैं और कागभूषुंडी जी महाराज गरुड़ जी को कथा श्रवण करवा रहे हैं। चार वक्ताओं में से कागभूषुंडी जी महाराज के सामने गरुड़ जी महाराज श्रोता बन करके बैठे हैं। कागभूषुंडी जी महाराज वक्ता और उनके सामने श्रोता बन करके गरुड़ जी महाराज बैठे हैं। भगवान शंकर के आगे माँ पार्वती जी बैठी है उनके सम्मुख। ये जो दो वक्ता है ना, ये जो दो वक्ता है अपने जीवन से त्रस्त हो करके भगवान के शरण में आए हैं। आप कथा सुनिएगा, जब किसी व्यक्ति को कोई मार्ग नहीं मिलता है, हर तरह से त्रस्त हो जाता है, तो वो भगवान के शरण में चला जाता है। और जो व्यक्ति इस भगवान के कथा में आ जाता है ना, उसका सारा दुख ही समाप्त हो जाता है। जीवन की सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। यदि आपका हाथ कट जाए, ध्यान दीजिएगा, या आपके पाँव में फोड़ा हो जाए, फोड़ा होती है तो डॉक्टर के पास जाएंगे और डॉक्टर क्या कहेगा कि अब तो ये ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन करेंगे, पहले तो इंजेक्शन लगाएंगे, आपको बेहोश करेंगे, 1 घंटा समय लगेगा। उसके बाद पता नहीं चलेगा, हम आपका ऑपरेशन कर देंगे। वो बेहोश का सुई क्यों लगाता है? क्यों? क्योंकि इस दिमाग को दिल से बाहर हटा देंगे। क्योंकि जब तक दिमाग में रहेगा अरे नहीं मुझे फोड़ा हुआ है, मुझे ऑपरेशन होगा, तो ये दर्द होगा ही होगा। इसलिए आपको इंजेक्शन लगाया जाता है ताकि सब कुछ भूल जाए, बेहोशी हालत में रहे। इंजेक्शन लगा करके बेहोशी हालत में करके ऑपरेशन कर दिया जाए। ध्यान दीजिएगा, एक भारत में एक बहुत बड़े गणितज्ञ थे, तो उनके पांव में फोड़ा हो गया था। तो डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर ने क्या कहा, ऑपरेशन करना पड़ेगा, बेहोश करना पड़ेगा, 1 घंटे का मुझे समय दीजिए। गणितज्ञ ने कहा आप मुझे इंजेक्शन लगाएंगे, 1 घंटे का मेरा समय बर्बाद करेंगे, उससे अच्छा आप मुझे कोई सुलझा हुआ गणित दे दीजिए, कोई सवाल दे दीजिए, मैं उस सवाल को सुलझाऊंगा। उलझा हुआ सवाल दे दीजिए, मैं उस उलझे हुए सवाल को बैठ करके उलझाऊंगा। मेरा दिमाग उसी मैथ में लगा रहेगा, उस सवाल में लगा रहेगा। मेरा दिमाग तो मेरे पास रहेगा नहीं, उस सवाल में रहेगा। जब तक 1 घंटे में वो उलझा हुआ सवाल का हल निकालूंगा, उतने समय में आप मेरा ऑपरेशन कर दीजिएगा और मुझे दर्द का भी पता नहीं चलेगा, अनुभव भी नहीं होगा कि दुख हुआ कि सुख हुआ। तो ये सारा अनुभव पीड़ा ये हमारे शरीर को नहीं होता है। शरीर को होता है? नहीं,
हमारे मन को होता है, ये अनुभव मन को होता है, ये हमारे शरीर को नहीं होता है।